सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वायरलेस क्लासेस को और घंटे को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दे ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। आज हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। तो पहले हम एक संख्या वाले एलसीएम निकालना सीखेंगे, जिससे आपको सीखने में आसानी होगी और समझ में भी जल्दी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले यहाँ ये संख्या ले लेंगे 84। उसके बाद हमें इसे डिवाइड करना है 2 से। तो हम वही संख्या लेंगे जिससे ये डिवाइड होगा। तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो हम 2 ले लेते हैं। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। और अब ये 3 के टेबल से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में 21 आता है। तो 3 सते 21 और ये 7 एकम 7। तो ये हमारा लास्ट में 1 आ गया। हमें एलसीएम तब तक निकालना है जब तक हमारा लास्ट में 1 ना आ जाए। अब हमें ये जो संख्या है, ये जो संख्या निकल के आई है, इन्हें हमें क्या करना है, इन्हें हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इन्हें हम लिख लेंगे यहाँ इस तरह से। उसके बाद इन्हें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4, उसके बाद 4 आता है, 4 3 जा 12 और 12 को 7 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारा आता है आंसर 84। तो ये हमारा एलसीएम निकल गया। तो चलिए अब हम दूसरा निकाल लेते हैं। तो हमारा दूसरा है 15 और 18। तो ये 2 संख्या वाला है। पहले हमने एक संख्या वाला सीखा, अब हम 2 संख्या वाला सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ 15, यहाँ हमने कोमा लगाया है, ये कोमा है 15 और 18, इन दोनों को ले लेंगे। उसके बाद जिससे ये डिवाइड होगा हमें वो संख्या लेना है और उससे डिवाइड करना है। तो ये 3 के टेबल से डिवाइड होगा। तो 3 5 15, 3 6 18। अब हमें फिर 3 लेना है, यहाँ 5 लिखना है, क्योंकि 3 का टेबल में 5 नहीं आता है, हमें यहाँ 5 ही लिखना है। और 3 दूनी 6। उसके बाद हमें 5 का टेबल लेना है, 5 1 जा 5, यहाँ 2। फिर हम 2 का टेबल लेंगे, 2 1 जा 2। तो ये हमारा लास्ट में 1 निकल के आया है। तो अब हम जो ये संख्या आया है, इन्हें हम यहाँ लिख लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एलसीएम आएगा 90। ये हमारा एलसीएम आ गया, यही हमारा आंसर है। तो चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा था 2 संख्या वाला और हमारा तीसरा जो है वो है 3 संख्या वाला। तो चलिए इनका हम एलसीएम निकालते हैं। तो ये 3 के टेबल से कटेगा, तो 3 से निकालते हैं हम। 3 5 15, 3 6 18 और 3 8 24। अब हम इसे फिर 3 के टेबल से ले जाएंगे। यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ 8 लिखेंगे हम। अब 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, यहाँ 5 ही होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर हम
2 के टेबल से ले जाएंगे, 2 2 जा 4। फिर हम 2 के टेबल से ले जाएंगे, 2 1 जा 2। अब हम 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 1 1। तो ये हमारा लास्ट में 1 निकल के आया है। अब हम इन सबको लिखेंगे साइड में, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 360। ये हमारा एलसीएम निकल गया। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन 4 संख्या वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 16, 18, 20, 24। अब हमें इसे 2 के टेबल से काटना है। तो ये 2 8 16, 2 9 18, 2 1 2 0, 2 1 2, 2 2 4, 2 चौके 8। 2 का टेबल में 9 नहीं होता है इसलिए 9 लिखेंगे। 2 5 10, 2 6 12। फिर 2 के टेबल से ही ले जाएंगे हम, 2 दूनी 4, 9, 5, 2 तिया 6। फिर हम 2 के टेबल से ले जाएंगे, 2 1 जा 2। 2 का टेबल में 9 नहीं होता है इसलिए 9, 5 भी नहीं होता है, 3 भी नहीं होता है, इसलिए हम यही संख्या को लिखेंगे। अब हम 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 5, 3 एकम 3। फिर 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 5 1। अब हम 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 1। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया है, लास्ट में 1 निकल के आया है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने आपको पहले बताया है सेम वही करना है। ये जो हमारा संख्या है, ये जो हमारा पूरा संख्या है, इन्हें हमें नीचे लिख लेना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें इन संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर हम इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 720। तो ये हमारा एलसीएम निकल गया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में, पहले मैंने एक संख्या से स्टार्ट किया है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, क्योंकि जिससे आपको अच्छी तरीके से एलसीएम निकालने में आपको सहायता हो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और अब आपको एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी।